Biz Budget brought to you by Ageless Diagnostics, Technomobiles, and LIC. Agilus Diagnostics. नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित। आप देख रहे हैं बिज तक। आज सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है, जिसका आम आदमी को बेसब्री से इंतजार था। इस बजट में कई बड़े ऐलान हुए हैं। बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर क्या ऐलान हुए, क्योंकि बार बार ये बात पीछे सामने आ रही थी कि सरकार इनके सामने झुक जाएगी, और आंध्र प्रदेश और बिहार ने बड़े पैकेज की मांग भी की थी। तो इस बजट में क्या ये मांग पूरी हुई है? आंध्र प्रदेश और बिहार को क्या मिला है, इस बारे में जानेंगे हम अपने वरिष्ठ सहयोगी प्रवीण शर्मा सर से। प्रवीण सर, आपका स्वागत है। तो इस बजट में क्या मिला है आंध्र प्रदेश और बिहार को? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब से बजट आने की या 4 जून के बाद जब नई सरकार फॉर्म हुई थी, मोदी 3.0 का आगाज़ हुआ था, तब से ये बात आ रही थी कि बिहार और आंध्र प्रदेश इस सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। वजह इसकी ये थी कि बीजेपी को अपने बूते बहुमत नहीं मिला और वो सरकार चलाने के लिए आंध्र प्रदेश और बिहार पे बड़े हद तक निर्भर थी। अब हुआ ये कि उसके बाद से आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने 2-3 दौरे दिल्ली के लगातार किए। खबरें इस तरह की आई कि उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज मांगा है आंध्र प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, नई जो राजधानी है अमरावती उसके डेवलपमेंट के लिए और पोलावरम पोर्ट के लिए। ये 2 बड़ी प्रोजेक्ट ऐसे थे जिनके लिए डिमांड उन्होंने की और कई बार उन्होंने मीटिंग्स की, वित्त मंत्री से की, प्रधानमंत्री से की और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की। इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की थी। इस तरह की भी खबरें आई। मांग ये भी बताया गया कि स्पेशल स्टेटस की मांग की गई है कि बजट में बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाए। आज जब बजट पेश हुआ तो उसमें तस्वीर साफ हो गई कि बिहार को और आंध्र प्रदेश के लिए इस बजट में क्या मिला है। और मैं आपको बताऊं, हमने एक रिपोर्ट भी की थी जिसमें हमने बताया था दर्शकों को कि बिहार के लिए और आंध्र प्रदेश के लिए सरकार कुछ ऐलान बड़े बजट में कर सकती है। ये हमें सूत्रों से पता चला था और आज जब बजट पेश हुआ है तो उसमें उन योजनाओं का जिक्र किया गया है जो साफ तौर पे ये दिखाते हैं कि सरकार किस तरह से अपने कोएलिशन पार्टनर्स पर डिपेंड है। मैं अगर सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊं क्या क्या ऐलान हुए हैं, तो एक तो सरकार ने जो ईस्टर्न पार्ट है देश का उसको कंबाइन कर दिया, उसमें आंध्र को भी शामिल कर दिया है, उसमें उड़ीसा है, उसमें पश्चिम बंगाल है और उसमें बिहार है, ये और झारखंड है। इन स्टेट्स को मिला के उसने एक पार्ट तैयार किया ईस्टर्न इंडिया का, और इसमें एक पूर्वोदय नाम का एक प्रोजेक्ट सरकार ने कहा है कि हम शुरू करेंगे बजट में। और यहाँ बड़े प्रोजेक्ट्स को इस एरिया की तरफ फोकस किया गया है। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल एक कॉरिडोर बनेगा, इसके लिए असिस्टेंट देगी सरकार। ये एक प्रोजेक्ट चलेगा। एक 26,000 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में बड़े रोड और ब्रिज प्रोजेक्ट चलेंगे। पहला चलेगा पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे शुरू होगा, एक बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे शुरू होगा, बोध गया राजगीर वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं का विकास होगा और बक्सर में गंगा नदी पे 2 लेन वाला अतिरिक्त पुल भी बनाया जाएगा। जो राजगीर, बोध गया और गया, वहां पे टूरिज्म के कॉरिडोर भी बनाने की सरकार ने बात की, जैसा काशी में किया गया या मथुरा में सरकार कर रही है। अब आते हैं आंध्र प्रदेश पे कि आंध्र प्रदेश के लिए क्या ऐलान हुए हैं। तो आंध्र प्रदेश का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसके तहत सरकार अब 15,000 करोड़ रुपए की रकम देने की बात सरकार ने की है बजट में। इसके अलावा जो बात आ रही थी कि पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए क्या होगा, तो उसके लिए भी सरकार ने इसके पूरी फंडिंग के लिए बात की है। यानी ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है, उसको सरकार अपनी तरफ से फंडिंग देने वाली है। विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारा भी इसमें बनाया जाना है, उसको डेवलप किया जाना है। यानी जो मोटे तौर पे आंध्र प्रदेश की जो मांग थी वो इस बजट में पूरी होती हुई दिख रही है। बिहार की जो मांगे थी तकरीबन वो दिख रही हैं उसमें पूरी होती हुई। तो कहा जा सकता है कि सरकार ने, हालांकि स्पेशल स्टेटस की जो बात है वो बिहार को इसमें नहीं दिया गया, ना आंध्र प्रदेश को दिया गया, लेकिन मोटे तौर पे सरकार एक तरह से दिखाई दे रहा है कि बजट में इस पूरा जो कोएलिशन की जो राजनीति होती है उसमें थोड़ी सी झुकती हुई नजर आ रही है। तो ये जानना चाहेंगे, जो बड़े बड़े ऐलान हो गए हैं तो इसका आम आदमी को क्या फायदा मिलेगा बिहार और आंध्र प्रदेश में? बिल्कुल, बहुत टाइम से जो प्रोजेक्ट नहीं चल रहे थे, जिनको को लेकर डिमांड थी, चाहे एक्सप्रेस वे हो, आप उत्तर प्रदेश में देखें कई
एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं बीते 10-12 साल में, वैसे एक्सप्रेसवे हालांकि एनएचएआई अपनी तरफ से बना रहा है, लेकिन बिहार में जो प्रोजेक्ट लंबित थे, पेंडिंग थे या नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाने थे, अब उसमें ये ऐलान हुए और मुझे लगता है कि इस साल फंडिंग के लेवल पे कोई कमी नहीं रहेगी और सरकार इन प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने पे फोकस कर सकती है, ताकि अपने जो गठबंधन के सहयोगी हैं वो उनको खुश रखा जा सके। तो ये बात भी सामने आती रही कि बिहार में बहुत ज़्यादा अच्छी सड़कें, बहुत अच्छे हाईवे नहीं है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा लगती है, गाड़ी को पहुंचने में बहुत समय लग जाता है। तो क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। बिहार के इंफ्रा पे अगर देखिए, कैपेक्स में सरकार ने 11 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया, अगर उसका एक चंक आप इस तरफ डेडिकेट कर देते हैं, चाहे बिहार हो या पश्चिम बंगाल हो या उड़ीसा हो, जो पूर्वोदय है, जैसा हमने पहले देखा था कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स पे सरकार का फोकस था पिछले 10 साल में। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में सड़कों को लेके जो रोड कनेक्टिविटी है या जो बॉर्डर एरियाज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चीन के साथ लगती सीमा पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको जिस तरह से डेवलप किया, उस तर्ज पे सरकार बिहार में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र में और उड़ीसा में, इस पूरी बेल्ट में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है तो जाहिर तौर पे ये अरब सागर की तरफ से जो पूरा लगा हुआ इलाका है, वहाँ पे ट्रेड भी डेवलप होगा, वहाँ पे नौकरियां भी डेवलप होंगी आने वाले वक्त में। तो सरकार ने बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए जो ये ऐलान किए, इसका आम आदमी को कितना फायदा मिलेगा और कितना विकास होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ।